हेडिंग डालेंगे भाई चैप्टर नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन चल रहा अभी, बहुत सारा कंसेप्ट है इसका। ठीक है जी, कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेना इसे। देखो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है आपका, इसका मतलब क्या होता है बताएगा कोई? है जी? अरे वो वाली प्रोग्रामिंग थोड़ी है। बताओ क्या है इसका यूज, क्या है कोडिंग डिकोडिंग का? देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है अपने कहे हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरे वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना, क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। ठीक है कि भाई तुम्हें कोई, जैसे तुम्हारे लिए तो सबसे कॉमन चीज है, एक्स सर्विस मैन हो तुम, तो आर्मी में रह के आए हो, सबसे ज्यादा यूज होती होंगी वहां तो ये चीजें। ठीक है, कैसे कि भाई तुम्हें कोई मैसेज देना है कहीं अपने सीनियर को या अपने जूनियर को, तो सीधे सीधे शब्दों में नहीं बताते वो कुछ ना कुछ उसे घुमा फिरा के कुछ ऐसी बात बताएंगे कि हाँ भाई, घुमा फिरा के बताते हैं ना, तो उसे क्या होता है? कोडिंग करना। मतलब आपने कोई बात कही, ठीक है, आप हो सेंडर। सेंडर मतलब बात को या मैसेज को भेजने वाला, ठीक है। आपने कोई मैसेज लिखा है पूरा का पूरा, लेकिन उस मैसेज में जो आपने लिखा है वो डायरेक्ट नहीं लिखा, आपने लिखा है इनडायरेक्ट, तो इसे कहोगे आप कोडिंग। ठीक है, आपका मैसेज पहुंचा किसके पास? रिसीवर के पास। उसने आपका मैसेज देखा और वो उसे कर लेता है डिकोड। मतलब आपने जो लिखा था वो उसने समझ लिया, ठीक है, वो क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। मतलब आपके कहे हुए मैसेज को उसी भाषा में उसने समझ लिया और इजीली उस चीज को उसने इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे हर्ष के मोबाइल में मैंने एक दिन देखा था कि राजू पिलंबर के नाम से मोबाइल नंबर सेव था एक, ठीक है। अब इतनी सी उम्र में बताओ पिलंबर का क्या काम इसका, ठीक है। तो ये वही है, कई बार कई लड़कों के फोन में आपने देखा होगा कस्टमर केयर, जैसे गर्व के फोन में सेव है, ठीक है। अब कस्टमर केयर से व्हाट्सएप पे काम बात नहीं होती कभी भी, इसके फोन में कस्टमर केयर से व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कोडिंग डिकोडिंग है कि भाई मैं तो समझ रहा हूँ बात को कि कोडिंग कोडिंग हो रही है, लेकिन अगर हर्ष देख लेगा एक बार कि चलो यार होगा कोई कस्टमर केयर से मैसेज आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका भी यही हाल है, क्या था, राजू पिलंबर के नाम से मैसेज आ रहे थे, अब बताओ पिलंबर इसे मैसेज करेगा, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग ये है कि अपने मैसेज को सामने वाले को किसी और भाषा में लिख के भेजना, क्या कहलाता है? कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। अब इसका यूज देखो, वैसे तो आपकी जिंदगी में तो पेपर में तो कुछ है नहीं, पेपर में तो आपको एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखो सबसे पहले, ये तो मजाक की बात थी, आपका जो यूज होता है सबसे ज्यादा वो होता है अल्फाबेट्स का, ठीक है, यानी कि वर्णमाला। वो भी कौन सी? अंग्रेजी वाली, ठीक है। कौन सी वाली? इंग्लिश अल्फाबेट। वो तो कैपिटल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कॉमन है। हाँ कैपिटल ही आता है क्वेश्चन हमेशा, कई बार स्मॉल में भी आ जाता है जब शब्द लिखा रहता है कि बहुत सारे, ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में होती है दो चीजें, एक तो होते हैं आपके स्वर और एक होते हैं आपके व्यंजन, यानी कि ये होते हैं आपके, अब देखो स्पेलिंग देख लेना आप लोग, और ये होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। अब वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, कितने हो गए? 5। अंग्रेजी वर्णमाला में जो टोटल अक्षर होते हैं वो होते हैं देखो आपके 26, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से 5 क्या हैं? स्वर हैं, और 21 क्या हैं? अब 21 लिखने तो जरूरत है नहीं आपको, बस इसका कोई जरूरत भी नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि 5 वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वोवेल्स की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, ठीक है।
अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्रम होता है, आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला जब हम लिखते हैं तो पहले ए आता है, फिर बी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ऐसे बनेगा एम। ये जो होता है ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब है फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट हाफ कैसे कि टोटल कितने होते हैं 26, अब आधे कितने होंगे 13, तो ये 1 से लेके 13 तक होते हैं, ठीक है। इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश भी बोल देते हैं, और ठीक है। उसके बाद जब देखो कोडिंग डिकोडिंग आप सोल्व करो ना, आप सबसे पहला काम कर लेना जैसे ही एग्जाम में बैठो, अंग्रेजी वर्णमाला को इसी फॉर्मेट में कॉपी पे सबसे ऊपर लिख लेना जो आपको रफ रजिस्टर मिले, लेकिन लिखना एग्जाम शुरू होने से 2 या 3 मिनट पहले, वरना आपकी कॉपी चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या लिखना है, हाँ तो उस टाइम आप लिख सकते हो, बस एग्जाम शुरू होने से कोशिश करो पहले ही लिख जाए। इसी लेके एम हो गया। उसके बाद जब हम दूसरी स्टार्ट करेंगे आगे मतलब, तो उसे हमेशा हमें इसके नीचे लिखना है, एन ओ, मतलब एक लेटर के नीचे दूसरा लेटर लिखना है और राइट टू लेफ्ट लेते चलना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। हो गया ए से जेड तक। अब इनके लिखेंगे नंबर, ए कितने नंबर पे आता है, देखो इनके नंबर याद होने बहुत जरूरी है। नहीं अब हर बार देखो, बार बार पेपर देखोगे तो उसमें टाइम लगेगा ना, कोशिश करो कि याद ही हो जाए, ठीक है। टी कितने पे आएगा भाई 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, तो आपके 1 से लेके कितने तक हो गए 26 तक हो गए, ठीक है। देखो इसे याद करने का एक छोटा सा तरीका और भी है कि आप एक लेटर या वर्ड याद रख सकते हो आप, इजोटी, ठीक है। ये जो इजोटी वर्ड है इसमें एक खासियत होती है, और खासियत ये है कि इसका प्रत्येक लेटर 5-5 के डिफरेंस पे होता है। कैसे कि भाई ई कितने पे आता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपको ये इजोटी याद है और 5, 10, 15, 20, 25 भी याद है, अब आपसे कोई पूछने लगे कि भाई वी कितने पे आएगा, तो आपको एबीसीडी से शुरू नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना तो सब जानते हैं कि वी जो आता है वो टी के बाद आता है, कि टी यू वी। अब टी का हमें पता है कितना है 20 पे है, तो 20 के बाद वी कितने पे है 22 पे हो जाएगा कि भाई यू वी। आपसे कोई पूछने लगे जी क्यू का बताओ या आर का बताओ, तो आपको पता है ओ पी क्यू आर होता है, तो वो कितने पे है 15 पे है, तो क्यू पूछ रहा है तो 17 और आर पूछ रहा है तो 18, ठीक है। यू पूछ ले आपसे तो आपको पता है इसके बाद टी के बाद यू आता है, तो यू का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आपसे कोई जे पूछ ले डायरेक्ट ही कि जे कितने पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए जे का जो नंबर है वो 10 है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पहली बात तो ये है कि आपको याद होनी चाहिए, देखो कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि भाई एम का नंबर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि एम कितने पे आएगा 13 पे आएगा। आपसे पूछने लगूं मैं एक्स का बताओ, तो एक्स कितने पे आएगा 24 पे आएगा। आपसे पूछने लगूं मैं वी कितने पे आएगा, आप बता दोगे 22 पे आएगा। आपसे मैं पूछने लगूं एच कितने पे आएगा, एच आप बता दो 8 पे आएगा, ठीक है। के पूछने लगूं के आपका 11 नंबर पे आएगा, ठीक है, वो तो वैसे भी बचपन से पूछते आ रहे हैं, ठीक है। एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, बता दो के है, मैं भी करूं, ये तो बचपन से पूछ रहे हैं ना, तो 11वां अक्षर के ही है, तो क्या से तो कंडीशन बदल जाएगी, के ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम अल्फाबेट याद कर लेंगे पूरी, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है भाई अल्फाबेट का विपरीत क्रम, यानी कि सॉरी वर्णमाला का विपरीत अक्षर, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार के भाई विपरीत अक्षर पूछ लेता है
कि जैसे वो ये तुमसे पूछेगा क्यों के विपरीत क्या होता है, तो क्यों के विपरीत क्या होगा, जे। कैसे पता चलेगा, जो ये आपके सामने अल्फाबेट लिखी हुई है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत वाले ही लिखे हुए हैं। ठीक है, कैसे कि भाई ए से लेके एम, तो अब तुम्हें पता है ए पहले नंबर पे आता है और जेड आखिरी पे, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए नहीं, फर्स्ट और लास्ट वाली कंडीशन। तो ए ये रहा, जेड ये रहा। ठीक है, ऐसे ही बी दूसरे नंबर पे आता है, वाई 25वें नंबर पे आता है, तो ये भी विपरीत है। सी तीसरे पे है, एक्स 24वें पे है, तो एक इधर से बढ़ेगा एक इधर से घटता चला जाएगा। तो ये सारे एक दूसरे के विपरीत ही लिखे हुए हैं। लेकिन अगर लिखने का मौका ना मिले तो याद कैसे रखें, तो याद रखोगे ऐसे कि जिन दो अक्षरों का योग, जिन दो अक्षरों का योग कितना हो जाए, 27 हो, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। आप देख भी रहे होगे यहाँ पे कि ये एक है और ये कितना है, 26 है, और एक और 26 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये तीन दो है, ये 25 है, 25 और दो कितना हो गया, 27। ये 8 है, ये 19 है, तो 19 और 8 भी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये 20 है और ये 7 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, 12 है, तो जिनका भी दो वर्णों का योग 27 हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। नोट कर लो इसे सारी फटाफट। अब जो कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न आते हैं, ठीक है, जो कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न आते हैं वो समझ लो कुछ बेसिक पैटर्न है। पहला पैटर्न है आपका फॉरवर्ड पैटर्न, मतलब जब उसने कोई लेटर डिकोड कर रखा होगा वो किस तरीके से कर रखा होगा, तो पहला कंडीशन होती है उसमें फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है कि मान लो ये कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, 4 अक्षर का हो, 3 का हो, 5 का हो, मतलब इसमें फॉरवर्ड में तो कोई बदलाव होता नहीं है। रिवर्स और क्रॉस दो पैटर्न हो रहेंगे, वहां चेंज हो जाता है कि इवन पे अलग लगता है, ओड पे अलग लगता है। ठीक है, तो फिलहाल फॉरवर्ड में क्या होगा कि चाहे आपका इवन नंबर का वर्ड हो चाहे ओड नंबर का वर्ड हो। ओड नंबर से मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे मैं आपके सामने लिख दूं अमित, ठीक है, और मैं आपके सामने लिख दूं राम, ठीक है, तो ये तो है देखो ओड नंबर वाला लेटर। भाई नंबर ऑफ लेटर्स कैसे हैं इसमें, 3 है ना, भाई नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3, तो 3 क्या है, ओड है, यानी कि विषम है। और इसमें कितने हैं नंबर ऑफ लेटर्स, 4 हैं, तो ये कैसा है, सम है, यानी कि इवन है। तो फॉरवर्ड वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिवर्स और क्रॉस पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, वो बताएंगे जब वो आएगा। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि भाई ये कोई नाम लिखा हुआ था और उसको जो उसने डिकोड करा है वो बिल्कुल उसके क्या कर दिया, सामने ही डिकोड कर दिया। ठीक है, कि भाई अगर यहाँ ए लिखा था तो यहाँ उसने कुछ लिख दिया उसका डिकोड करके, यहाँ कुछ लिखा था तो यहाँ कुछ लिख दिया डिकोड करके। जैसे सपोज करो मैं लिख दूं यहाँ पे अमित ही लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है, तो इस बी ए को बना देगा वो क्या, जेड क्यों बनाए, हम तो नहीं बना रहे। अब देखो लिखा तो उसने अमित ही है, लेकिन उसने भाषा बदल दी, उसने क्या कर दिया है, क्या करा उसने, है जी, हर शब्द का अगला शब्द लिख दिया उसने। कैसे कि भाई ए का लिख दिया बी, एम का लिख दिया एन, आई का लिख दिया जे, और टी का लिख दिया यू। अब तुमसे क्या करेगा एग्जामिनर, क्या करता है ऐसे एक शब्द तो तुम्हें दे देगा, तुमसे पूछ लेगा कि भाई राहुल का बता दो, अब क्या है, आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि भाई मैंने तुम्हें अमित का तो बता दिया, अब तुम राहुल का बता दो। अब राहुल का क्या बन जाएगा, एस बी आई वी, कि भाई जैसे उसने +1 करा था ऐसे हमने भी +1 कर दिया। ठीक है, देखो इनका मतलब समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा इनसे कुछ भी, मतलब तो इनका रहेगा। ये तो कोड कर दिया उसने, डिकोड कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हर कोई इसका मतलब निकाल लेगा तो फिर डिकोड क्या रह गया। ठीक है,
तो फॉरवर्ड पैटर्न में आपको सीधे सीधे हो जाते हैं। दूसरा आता है आपका नहीं, रिवर्स पैटर्न। अब यहां देखो इवन और ओड वाली कंडीशन लग जाती है। कैसे कि भाई मान लो आपका जो वर्ड है उसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, इवन है, या फिर नंबर ऑफ लेटर कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। वो संख्या निश्चित नहीं है। मान लो यहाँ पे सब लिख जाए मैनेजर, तो मैनेजर में कितने हो गए, 7 हो गए, फिक्स नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन लिख दे, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे, ठीक है, नेशनल लिख दे, इंटरनेशनल लिख दे, एग्जामिनेशन लिख दे, आते हैं सब सब। तो यहाँ रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि पहला वर्ड पहुंच जाता है लास्ट वाले में, और दूसरा वर्ड पहुंच जाता है सेकंड लास्ट वाले में, थर्ड वाला पहुंच जाता है यहाँ, और फोर्थ वाला पहुंच जाता है यहाँ। तो देखो रिवर्स हो रहा है ना, पहला आखिरी पे पहुंच गया, आखिरी वाला पहले पे पहुंच गया, दूसरा तीसरे पे पहुंच गया, तीसरा दूसरे पे आ गया। तो रिवर्स है कि नहीं। मान लो ये 6 होते तो फिर पहला छठे पे पहुंच जाता, दूसरा पांचवे पे पहुंच जाता। रिवर्स पैटर्न इसमें देखो, इसमें क्या खासियत होती है, जब विषम होते हैं तो पहले वाला आखिरी पे, दूसरे वाला सेकंड लास्ट पे, थर्ड वाला वही का वही रहेगा। जब भी ओड नंबर की सीरीज आएगी, विषम नंबर की जब भी सीरीज आएगी, उसमें एक वाले का स्थान फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं, जो बीच में आएगा। ये कहां पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये कहां आ जाएगा, यहां। एक, और जब ये ओड वाली सीरीज रहती है ना, आपको बीच वाला लेटर ही बता देगा कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ओड वाली सीरीज में जो बीच वाला लेटर रहता है ना, उससे सबसे जल्दी पहचान में आती है सीरीज। थर्ड नंबर पे आती है आपकी क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न क्या होता है, अब देखो ये भी इवन ओड पे चलता है कि मान लो आपके सामने नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 हैं, या आपके सामने नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। अब क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या है, ये आपस में इंटरचेंज होंगे बस, ठीक है। अब देखो इसमें भी यही खासियत है, ये बीच वाला फिर भी फिक्स है। यहां कई बार 5 की जगह 7 वाले और 4 की जगह 6 वाले आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, मान लो 4 की जगह कितना आ जाए, अब या तो यही अप्लाई कर रखा होगा दो दो का, या फिर उसने क्या कर रखा होगा, ठीक है, या फिर इसमें आ जाए, यहां क्या कर रखा होगा, फिर ये अकेला बचेगा, ठीक है। तो विषम में हमेशा ये अकेला बचना ही बचना है। तो ये हो जाएंगे यहां, ठीक है। तो ये कुछ निश्चित पैटर्न है जो एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं, ठीक है।